आप लोगों से भी प्रार्थना ये है, गौवंश बचेगा तो देश बचेगा। लोग कई नासमझ और मूर्ख कहते हैं कि गाय कैसे हमारी माता हो सकती है। बताइए भैया, हम उस पुरातन धर्म सनातन की शाखा के बच्चे हैं, हिंदू लोग हैं, जहां पर पीपल की भी पूजा होती है, जहां पर तुलसी की भी पूजा होती है, जहां पर अस्त्र की भी पूजा होती है, जहां पर शस्त्र की भी पूजा होती है, जहां पर अगर मंदिर में भी पूजा होती है ना, तो वैशाख में जब किसान अपनी फसल काट कर आता है ना, तो किसान उन शस्त्रों की भी पूजा करता है, अस्त्रों की भी पूजा करता है। ये हमारा भारतवर्ष ही ऐसा है। गौवंश बचेगा तो सब बचेगा। देखो, ये वो देश है जहां पर कन्या पूजन के लिए कन्याएं लाई जाती हैं, जहां पर लक्ष्मी की पूजा हो, जहां पर काली की पूजा हो, जहां पर दुर्गा की पूजा हो, जहां पर सती की पूजा हो, जहां पर वृक्ष की पूजा हो, जहां पर पितरों की पूजा हो, जहां पर प्रत्येक देव की पूजा हो। भारत तभी बच सकता है जब मां गौ बचेगी। ये संकल्प लेना चाहिए। चलो, आप घर छोटा है तो जहां पर गोष्ठ है, जहां पर कोई आश्रम है, कोई संत है, कोई महंत है, गौ उपासक हैं, गौ सेवक हैं, नियम बनाओ कि गौ के लिए चाहे एक रोटी निकालेंगे पर निकालेंगे जरूर। ये हमारा भारत देश है जहां पर गौरी की पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है और गाय की पूजा होती है। ये भारत देश है। ये शरीर हमारा है, पूरा विश्व प्रपंच हमारा शरीर है। समझना कि हम किस देश के वासी हैं। ये शरीर हमारा पूरा विश्व प्रपंच है। लोग प्रायः कहते हैं भगवान ने भारत में ही अवतार क्यों लिया। भारत महर्षियों की भूमि है, भारत योगियों की भूमि है, भारत पुरुषार्थ की भूमि है, भारत कृपा की भूमि है, भारत दया की भूमि है, भारत धर्म की भूमि है, भारत दान की भूमि है, भारत सत्य की भूमि है, भारत तप की भूमि है, भारत विजय की भूमि है। ये भारत वो भूमि है जहां पर भगवान बोलते हैं और भगवान का शिष्य सुनता है। गीता सुगीता अति कर्तव्य के मन्नी शास्त्र विस्तर ही। जहां पर भगवान ने गीता कोई मस्ती मजाक में तो नहीं सुनाई थी, जहां पर दो तरफ सेनाएं खड़ी हैं, मारने कटने को तुले पड़े हैं, ऐसी स्थिति में भगवान अपने भक्त के सारथी बनते हैं। आपसे कोई लड़ने के लिए म्यान से तलवार निकालकर खड़ा हो, तरकस से बाण निकालकर खड़ा हो और आपको प्लीज मेरा पहले प्रवचन सुन लो, ऐसी विषम स्थिति में भगवान ने जो विषाद युक्त अर्जुन था, अर्जुन को गीता सुना दी। हम उस भूमि के संत नहीं होंगे तो ये देश पनप नहीं सकता है। आचार्य गुरु नहीं होंगे तो ये देश पनप नहीं सकता है। आज भी संभलना चाहो तो संभल सकते हैं हम सभी। तीन चीजें पकड़ लो, एक गुरु पकड़ लो, एक ग्रंथ पकड़ लो। जैसे गुरु और ग्रंथ को आपने पकड़ा, गोविंद अपने आप बस में हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे गोविंद आ रहा है अपने आप,
गुरु के पास रहो, ग्रंथ को पास रखो, गोविंद अपने आप समीप में आ जाएगा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय की सेवा करो। अकेले नहीं कर सकते हो, 4 लोग मिलकर करो। 4 लोग नहीं कर सकते हो, 10 लोग मिलकर करो। अपने घर में नहीं कर सकते हो, जहां पर किसी विप्र के पास गाय है, घास की सेवा करो, भूसा की सेवा करो। गाय माता का होना ही अपने आप सफलता का सूचक है। आप ये बिल्कुल मत देखो गाय दूध देती है नहीं देती है, ध्यान रखना गाय मैया कृपा बहुत करती है। किसी भी प्रकार की आपको शरीर में बीमारी हो, आप 40 दिन तक गाय माता की पीठ पर हाथ फेरना। आपके नेत्र की समस्या हो, गौमूत्र, आजकल तो हमारे पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी के हर पतंजलि स्टोर पर प्राप्त है गौमूत्र पंचगव्य। किसी व्यक्ति के नेत्रों में समस्या हो, शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो, मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का। जो ग्रंथ कहते हैं, हमारे गोपाल ने कहा है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय मां है। एक नन्ही सी कन्या जब नव दुर्गा में पूजने के लिए आती है ना, तो उसको हम मां समझते हैं। पर उसी कन्या के साथ जब इसी भारत भूमि में अन्याय होता है, तो पता नहीं लोगों की आत्मा कहां मर जाती है। ये सोचने की बात है। जिस मां को हम 9 दिन तक पूजते हैं, उन्हीं मां को मनचले गलत नजर से कैसे देख लेते हैं? ये विचार करने वाली बात है। देश तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, घर तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, समाज तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। ये तब बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। जहां गोष्ठ में सेवा हो रही हो, मैं पर्सनल आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। जहां पर भी गौवंश की सेवा चले, आप अपनी सुविधा अनुसार एक रोटी की सेवा, भूसे की सेवा, घास चारे की सेवा, जो हो अपने जीवन का अंग मानो। गौमूत्र को पानी मिलाकर अगर नेत्र धोए जाएं, तो आंखों का कभी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। थोड़ा सा डाल के जल से धोए जाएं, तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन हम कुत्ता तो पाल सकते हैं, गाय को हाथ से रोटी नहीं खिला सकते। कुत्ता 2 बेडरूम के फ्लैट में भी साथ है, लेकिन जहां पर 50 फ्लैट हैं, वहां पर 2 गाय माता नहीं है। ये शरीर क्या है? विश्व प्रपंच है। विश्व में कहीं भी कुछ हो जाए, जब तक भारत सुरक्षित है, पूरा विश्व सुरक्षित है। बताइए, किसी प्राणी का हाथ कट जाए तो जिंदगी चल सकती है नहीं चल सकती है? चल सकती है। कई लोग ऐसे जिनके हाथ नहीं होते, कई लोग हैं जिनके पैर नहीं होते। ध्यान से सुनना, कई लोग होते जिनके हाथ नहीं होते, कई लोग होते जिनके पैर नहीं होते हैं, कई लोग होते जिनके कान नहीं होते हैं, कई लोग होते जिनकी नाक कट जाती है, कई लोग होते हैं जिनकी आंख फूट जाती है। हमने यहां तक लोग देखे, कमर तक लोग कटे हुए हैं, फिर भी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर हार्ट अटैक आ गया तो आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए पूरा विश्व प्रपंच, हाथ पैर नाक आंख कान हो सकता है, पर पूरे विश्व प्रपंच की हिंदुस्तान हमारी धड़कन है। ये ध्यान रखो, भारत वर्ष हमारी धड़कन है। जब तक ये दिल धड़कता रहेगा, पूरा विश्व प्रपंच खुशहाल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर संत हैं, यहाँ गुरु हैं, यहाँ गोविंद हैं, यहाँ तीर्थ है, यहाँ मंत्र हैं, यहाँ ब्राह्मण हैं, यहाँ आचार्य हैं, यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, यहाँ सरस्वती है। आप पाकिस्तान में उम्मीद करते हो पाकिस्तान में गंगा बहेगी?
देव हमारे हैं। और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को आप शिक्षा दें। मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है, चलवाने दो बच्चों को, लेकिन संस्कार भी जीवित रहे उनके अंदर। आज हमारे भगवान ने गोपाल बनकर गाय माताओं की सेवा की है, वो भी नंगे पैर। नंगे जाते हैं, नंगे पैर। धूल उड़ रही है, गाय माता चल रही हैं, जा रही हैं। मानो भगवान ने संदेश दिया है, गाय प्रथम शिक्षा है, गाय प्रथम दीक्षा है, गाय प्रथम दिशा है, गाय प्रथम संकल्प है। अभी भगवान स्कूल नहीं गए हैं, भगवान कॉलेज नहीं गए, भगवान ने डिग्रियां हासिल नहीं की हैं। बच्चे से ज्यादा भारी बच्चे के स्कूल का बैग होता है, इतना बच्चे में वजन नहीं होता जितना वो लाद कर लेके जाता है। कहने का मतलब है, हमें यहां से ठीक होना है। जब भी जन्मदिन हो बच्चे का, गाय की सेवा कराओ। अरे जन्मदिन आता है, गाय को घास खिलाओ, गाय को चारा दो। कभी भी उसको असहाय मत समझो। अगर तुम असहाय उसको समझोगे तो ध्यान रखना, असहाय तुम भी एक दिन होगे। तुमको लगता गाय ने बछड़ा नहीं दिया है, गाय दूध नहीं देती है, वो बांझ हो गई। ध्यान रखना, एक दिन माँ बाप भी कुछ नहीं करते हैं तो क्या उनको घर से निकाल कर फेंक दोगे? नहीं। हमें प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर में हमने अगर सेवा भी नहीं की तो जीवन में क्या किया? आज गौचारण करने के लिए भगवान के बोल, गौ माता की, गोपाल भगवान